दोस्तों, आज एग्ज़ाम के व्यू से 12 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो चैप्टर का नाम है डिग्री। डिग्री जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे डिग्री का भेद जो होता है, यानी हाउ मेनी काइंड्स ऑफ डिग्री, डिग्री के 3 भेद होते हैं। यानी देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिग्री: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। ऐसे में पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? समान का बोध होता है। पॉजिटिव का मतलब होता है समान, यानी बराबर का बोध होता है, ठीक है। और कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलना का बोध होता है, मानी एक 19 है तो एक 20 है, इससे क्या होता है? तुलना का बोध होता है। सुपरलेटिव का मतलब होता है कि सबसे अच्छा का बोध होता है, यानी एक पीस का बोध होता है। जैसे वर्ग में ही है कि वर्ग में सभी बच्चे, जितना भी बच्चे रहते, 20 रहते, 30 रहते, 40 रहते हैं, उसमें से क्या होता है? एक सबसे अच्छा लड़का रहता है या सबसे क्या होता है? खराब लड़का रहता है, उसका बहुत चर्चा होता है। या तो सबसे अच्छा वाला का चर्चा होगा, न तो क्या होगा? सबसे खराब वाला का चर्चा होगा। यही क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है। और सुपरलेटिव डिग्री में जो है ना, द लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है? द। और कंपैरेटिव का पहचान क्या होता है? ईयर लगा हुआ रहेगा, न तो मोर लगा हुआ रहेगा, इसका पहचान होता है। अब पॉजिटिव का मतलब होता है समान, यानी अगर राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम, राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम, इससे क्या होता है? समान का बोध होता है। माने दोनों, अगर दोनों का भाई रहेगा तो दोनों भाई के क्या होता है? बराबरे का बोध होता है। या बराबर का बोध होता है, या बराबर का हक रहता है, या बराबर मानदान होता है। पॉजिटिव का मतलब ये होता है। और सुपरलेटिव का मतलब होता है तुलना का बोध होता है। एक 19 से होता है तो एक 20 होता है, या ऐसे मान सकते हैं कि एक क्या होगा? इसको एक हो गया बेसी मानदान होगा, एक हो गया क्या होता है? कम मानदान होता है। जैसे गांव समाज में हम लोग देखते हैं क्या है कि बड़का के कम मानदान होता है, छोटका क्या होता है? बेसी मानदान होता है, ठीक है। जो भी छोटका रहता है, जिसके घर में छोट बच्चा रहता है, उसको क्या होता है? बेसी मानदान होता है। ये कंपैरेटिव का मतलब होता है। और ये सुपरलेटिव का मतलब समझ जाइए कि यानी सबसे बेसी मानदान उसी को होगा, ठीक है। जैसे नया नया पुतोही आती है, ठीक है ना, तो उसको क्या होता है? लोग काफी मानदान करते हैं, सास ताउर, कहाँ बैठाऊ, कहाँ उठाऊ, ये सब वाला बात होता है, ठीक है ना। तो सुपरलेटिव का मतलब ये होता है। या गांव समाज में देखते हैं कि सबसे पहले फर्स्ट जिसका शादी ब्याह हुआ है, एक एक पुतो है, अब मान लेते हैं किसको फर्स्टे में हो गया बेटा, ठीक है ना, तो पुतों के कितना लोग मानदान करता है, या पोता के कितना मानदान करता है? इतना ना मानदान करता है कि पुतवा बिगड़िए जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है? सुपरलेटिव का मतलब होता है। डिग्री जो है ना, डिग्री जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही बनता है, वर्ब का नहीं बनता। डिग्री जो है क्या चीज का बनता है? एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही बनता है। डिग्री जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही बनता है, एडवर्ब का बनता है, वर्ब का नहीं बनता, ठीक है। वर्ब का डिग्री नहीं होता। अब यहाँ पे हम डिग्री को शॉर्ट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जिस प्रकार से हम लोग वर्ब के लिखते हैं ना, V1, V2, V3, उसी प्रकार से डिग्री का क्या लिखते हैं? D1, D2, D3 लिखते हैं। डिग्री में क्या लिखते हैं? D1, छोटा सा ही लिखिए, D1, D2 और क्या होता है? D3 लिखते हैं, बस क्या। और जैसे मान लेते हैं कि स्मॉल, स्मॉल हुआ, स्मॉल ये सिंपल समान का बोध होता है। इसमें क्या होता है? D2, यानी कंपैरेटिव में क्या जोड़िएगा? स्मॉलर जोड़िएगा, ER जोड़िएगा, क्या होता है? ER। और इसमें क्या होता है? सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे हम लोग? EST जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? EST। सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे? EST। ऐसे आप समझ सकते हैं कि स्मॉल यानी पॉजिटिव में सिंपल रूप में रहेगा, और कंपैरेटिव में, ठीक है ना, कंपैरेटिव में क्या जोड़ेंगे? ER जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ER। और सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे? EST जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? EST। कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे? EST जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अगर इसका हिंदी उच्चारण करना चाहते हैं तो क्या हो जाता है? छोटा, स्मॉल मीन्स क्या होता है? छोटा, और इसे स्मॉलर मीन्स क्या होता है? से छोटा। स्मॉलेस्ट माने क्या होता है? सबसे छोटा। इससे आप लोग पहचान कर सकते हैं कि तरीका क्या है कि अगर माने एक शब्द का उच्चारण वाला रहेगा ना, तो उसमें आप कंपैरेटिव में जो है ना ER जोड़िएगा। एक शब्द का उच्चारण वाला होगा तो क्या जोड़िएगा? ER जोड़िएगा कंपैरेटिव में। और
क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव में क्या जोड़िएगा, EST जोड़िएगा। लेकिन इसी में रहेगा, जैसे टॉल में ही देखिए, टॉल में टॉल क्या हो जाएगा, टॉलर, टॉलेस्ट। ये शब्द का जैसे हम लोग टॉल लिखते हैं ना, टॉल बोल रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक ही शब्द ना रहा है, एक शब्द के उच्चारण में कंपैरेटिव में क्या जोड़ेंगे, ER, और सुपरलेटिव में क्या जोड़ेंगे, EST। इसमें जैसे टॉलर हुआ तो लंबा, से लंबा, सबसे लंबा। अगर डबल शब्द का उच्चारण रहेगा तो कंपैरेटिव में क्या जोड़िएगा, मोर जोड़िएगा, और सुपरलेटिव में क्या जोड़िएगा, मोस्ट जोड़िएगा। सुपरलेटिव में क्या जोड़िएगा, मोस्ट जोड़िएगा। जैसे देख लीजिए, ब्यूटीफुल, 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 तो इसमें क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव में मोर ब्यूटीफुल, क्या होगा, मोर ब्यूटीफुल। और क्या हो जाएगा इसमें, सुपरलेटिव में क्या होगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट जुड़ जाता है, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। यानी डबल शब्द के उच्चारण में क्या जोड़िएगा, सब कंपैरेटिव, सुपरलेटिव में पॉजिटिव में जस के तस रहता है, या डबल शब्द का उच्चारण वाला हो, या क्या कहते हैं सिंगल, क्या कहते हैं सिंगल वर्ड वाला उच्चारण वाला हो, तब माने सेम रहता है, जस के तस से रहेगा। लेकिन कंपैरेटिव में चेंज हो जाता है, कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में क्या होता है, चेंज हो जाता है। कंपैरेटिव में डबल शब्द वाला उच्चारण के लिए क्या लगता है, मोर लगता है, और सुपरलेटिव में क्या लगता है, मोस्ट लग जाता है। जैसे पावरफुल, क्या होगा, पावरफुल। पावरफुल में क्या लगाइएगा, जैसे पावर एक अलग शब्द हुआ, और फुल जो है ना एक अलग शब्द हुआ, यानी दो शब्द को मिला के क्या होता है, पावरफुल बनता है। दो शब्द के मिला के क्या बनता है, पावरफुल बनता है, ठीक है ना। तब इसमें क्या है, अब देखिए जब दो शब्द बन गया तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव में क्या जोड़ेंगे, मोर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, मोर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, मोर। तो क्या हो जाएगा, मोर पावरफुल, मोर पावरफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोर पावरफुल हो गया, अब यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, मोस्ट जोड़ देंगे। डबल शब्द का उच्चारण वाला है तो क्या हो जाएगा, मोस्ट पावरफुल। क्या हो जाएगा, मोस्ट पावरफुल। इस तरह से बनाते हैं, ठीक है ना। अब कुछ ऐसा भी वर्ड होता है जिसका विशेष रूल होता है, जो आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। 5-6 वाला होगा, मैंने 5-6 वर्ड है जिसका विशेष रूल होता है, उसको याद करने पड़ेगा। वो अभी लिखा देते हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे जो है ना, अब ये सब का विशेष रूल होता है। क्या होता है, ये सब का विशेष रूल होता है। जैसे मान लेते हैं कि जैसे देखो यहाँ पे गुड है, गुड। अब गुड में हम ER जोड़ेंगे थोड़ी, ये ठीक है, ये गुडर हो जाएगा ऐसे ना। तो इसका विशेष ये अलग रूल होता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसका मतलब होता है अच्छा से अच्छा और सबसे अच्छा। बैड, बैड, रॉस, रोस्ट। और क्या होता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। ये सब का जो होता है ना, सब विशेष रूल होता है, जो आपको याद करना ही पड़ेगा, बिना याद करे नहीं होगा। कुछ समझ के आप लोग थोड़ा कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ही कोशिश कीजिएगा, 10 मिनट अच्छा से देख लीजिएगा तो क्या होगा, जिंदगी भर के लिए सब याद हो जाएगा। जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, रॉस, रोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, मच, मोर, मोस्ट। इस तरह से आप लोग याद कीजिएगा तो क्या होगा, आप लोग को माने 5 से 10 मिनट अच्छी तरह से याद कीजिएगा ना, तो बढ़िया से याद हो जाएगा, ठीक है। अब सबका पहचान होता है कि हम कैसे जानेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है, ये पॉजिटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री में है, कि ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री में। हर चीज का क्या होता है, पहचान होता है, ठीक है ना। पहचान करने के लिए हर चीज का क्या होता है, रूल होता है। उसी प्रकार से इसका भी रूल देखेंगे, तब आगे जाके क्या होगा, धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसको भी आप लोग क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। हाँ, अब देखिए पॉजिटिव डिग्री का जो फर्स्ट में देखें, डिग्री का फर्स्ट रूप होता है, क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे कि इसका बनावट होता है, हर चीज का बनावट होता है। जैसे घर बनता है उसका भी बनावट होता है, उसी प्रकार से हर सेंटेंस के माने क्या होता है, ट्रांसलेट का क्या होता है, बनावट होती है। तो इसका बनावट क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी शॉर्ट में लिख दिए, एस लिखे हैं। HB का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। एज, एज का मतलब होता है उतना ही। फिर D1 यानी डिग्री का पहला रूप,
और जितना जितना कहीं क्या होता है एज होता है, तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एज प्लस D1 प्लस एज प्लस ओ या सी, यानी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट, यानी राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम। यानी इससे क्या हो रहा है कि न राम में कोई माने कमी है, न श्याम में कोई कमी है, यानी दोनों क्या है बराबर है। यानी राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम है, माने दोनों बराबर है, इक्वल हम बोल सकते हैं। तो राम इज एज गुड एज श्याम। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जैसे पूजा उतना ही सुंदर है जितना गीता, माने दोनों सुंदर है, माने इसमें कोई कमी नहीं, माने दोनों दम झकास है, ऐसे बोल सकते हैं। यानी इसमें डाउट नहीं कि माने ना पूजा में कमी है ना गीता में कमी है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, पूजा इज एज ब्यूटीफुल एज क्या होगा गीता। यानी ऐसे पहचान रखिएगा ना कि अगर इंग्लिश में आपको बोलेगा, अगर आपको इंग्लिश में दिया हुआ रहेगा तो सुपर अति क्या कहते हैं पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या होता है एज, उसका एडजेक्टिव रहेगा, फिर क्या रहेगा एज लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा एज लगा हुआ रहेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि हिंदी में अगर देखिएगा, अगर हिंदी का पहचान करना चाहते हैं तो उतना ही और क्या होगा जितना, या ऐसे कोई कोई सेंटेंस में रहेगा क्या कि जितना ही, ठीक है जितना ही, इस तरह से रहेगा। तो क्या कीजिएगा समझ जाइएगा क्या कि ये पॉजिटिव डिग्री में। इंग्लिश में रहेगा तो राम इज एज गुड एज श्याम, यानी राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम। तो इस टाइप का सेंटेंस रहेगा तो समझिएगा क्या कि आपका ये सेंटेंस किस डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में। सीधे से सीधे जानिए ना कि पॉजिटिव डिग्री का पहचान क्या होता है कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के दोनों तरफ क्या लगा रहेगा एज लगा हुआ रहेगा। तब सीधे मुद्दे पर वाला बात है कि माने पहचानने का तरीका क्या है कि सीधे आपको एकदम दोनों तरफ एडजेक्टिव और एडवर्ब के दोनों तरफ क्या रहेगा एज लगा हुआ रहेगा। तो एज लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइए कौन डिग्री में है, पॉजिटिव डिग्री में है। समझ गए, आ रहा है ना समझ में तुम लोग को? ना आएगा तो कमेंट करते रहना कि हाँ नहीं आ रहा है सर। चलिए आप लोग को तो क्या कहते हैं पॉजिटिव डिग्री का तो पहचान मालूम हो गया है। अब देखेंगे क्या देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। कंपैरेटिव डिग्री का पहचान क्या होता है, एकदम सीधा जानिए कि डिग्री के दूसरा का रूप रहेगा, उसके बाद क्या लगा हुआ रहेगा देन लगा हुआ रहेगा, क्या लगा रहेगा देन लगा हुआ रहेगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कंपैरेटिव डिग्री, यानी सीधे जानिए कंपैरेटिव से क्या होता है तुलना का बोध होता है। एक 19 रहेगा तो 20 रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। एगो कम मानदंड होगा तो एगो के बेसी मानदंड होगा, एगो कम सुंदर होगा तो एगो ज्यादा सुंदर होगा, ठीक है ना। या ये क्या होता है कम लंबा होगा तो क्या होगा एक ज्यादा लंबा होगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है। जैसे मान लेते हैं आप कहीं दो दोस्त जा रहे हैं, ठीक है ना, और दो को लड़की एगो कम सुंदर है एगो ज्यादा सुंदर है, तो आप किसको पसंद कीजिएगा, ज्यादा वाले के ना, ठीक है। तो ज्यादा वाला का पसंद कीजिएगा। आप ज्यादा वाला पर कोई भी मरता है, ठीक है। जैसे ज्यादा पैसा वाला क्या होता है, लोग समाज में भी क्या होता है बेसी वैल्यू देता है, तो अभी ज्यादा हर चीज रहेगा ना तो आपको क्या होगा काफी मानदान होगा। तो वही क्या होता है मैंने से ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे मोहन जो है ना सोहन से क्या होता है लंबा है, क्या है मोहन जो है सोहन से क्या है लंबा है, तो क्या हो जाएगा मोहन इज टॉलर। देखिए लंबा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिएगा, एक लॉन्ग होता है, ठीक है ना, एक लॉन्ग होता है एक टॉल होता है। अब ये भी इसका भी मतलब क्या होता है लंबा ही होता है, इसका भी मतलब क्या होता है लंबा होता है। तो देखिए दोनों का प्रयोग जो है ना अलग अलग होता है, दोनों का प्रयोग जो है ना क्या होता है अलग अलग होता है। अब समझिए यहाँ पे लॉन्ग का प्रयोग जो है ना हम लोग क्या कहते हैं सीधे जानिए ना कि यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं पेड़ पौधे के लंबाई में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग का प्रयोग करते हैं। या टॉल का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं मनुष्य के लंबाई में। जैसे मोहन सोहन से क्या है लंबा है, माने मोहन जो है ना मोहन जो है सोहन से क्या है एक आनी या 1 इंच क्या है माने बड़ा है। तो मोहन इज और डिग्री का कैमा रूप लगाइएगा, कंपैरेटिव है तो डिग्री कैमा रूप दूसर का रूप। तो सिंगल वर्ड वाला उच्चारण वाला वर्ड है तो क्या जोड़ेंगे हम डिग्री में ई आर जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ई आर। तो मोहन इज टॉलर, देन तो लगेगा ही, ये दाम ये कंपैरेटिव का ये पहचान ही होता है कि देन लगेगा ही, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रूल होता है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं खानदानी आदत है, ठीक है ना। ये रूल है कि इसमें लगेगा ही, ठीक है ना। तो मोहन इज टॉलर देन क्या हो जाएगा सोहन, ठीक है। उसी प्रकार से जैसे सीता मीरा से क्या है सुंदर है, सीता मीरा से क्या है सुंदर है, तो सीता इज। अब यहाँ पे देखिए मोर लगा, मोर क्यों लगा समझ में आ रहा है, देखो यहाँ पे इसीलिए लगा कि ब्यूटीफुल का उच्चारण क्या होता है डबल है, ब्यूटी और फुल
दो को शब्द के उच्चारण से हम लोग क्या किए, एक शब्द बनाए जिसका मतलब क्या होता है सुंदर। तो डबल शब्द के उच्चारण में हम लोग क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। कंपैरेटिव में क्या लगाते हैं, मोर लगाते हैं। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन, किससे किससे भाई सुंदर है, मीरा से है। तो सीता इज मोर ब्यूटीफुल देन क्या हो जाएगा, मीरा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होगा तो बोलिए या कमेंट कीजिए बढ़िया से, तब ना समझे कि हम बच्चा सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये होता है, ये कंपैरेटिव का पहचान होता है। ये कंपैरेटिव का आपको जो ना, जो आप अनुवाद कर सकते हैं कोई भी, माने कोई भी ट्रांसलेशन बनाना है या कोई चीज, कोई भी सेंटेंस बनाना है तो कंपैरेटिव में इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है तो बोल। अब तो हम लोग क्या कहते हैं कि कंपैरेटिव पढ़ चुके हैं, अब क्या पढ़ेंगे, सुपरलेटिव पढ़ेंगे। तो सुपरलेटिव का पहचान क्या होता है, द लगा रहेगा, उसका क्या चीज, डिग्री का तीसरा रूप लगा हुआ रहता है। क्या लगा रहता है, डिग्री का तीसरा रूप। इसका बनावट देख लीजिए, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस एचबी, एचबी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब होता है, द प्लस D3 प्लस ओ या सी, यानी ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। जैसे राम वर्ग में सबसे तेज लड़का है, यानी एक वर्ग होता है जिसे क्लास बोलते हैं। क्लास में जैसे 50 को लड़का होगा तो 50 लड़का में जो है ना, राम जो है ना सबसे तेज लड़का है या सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, राम इज द, सबसे अच्छा का क्या होता है, सबसे अच्छा यानी बेस्ट होता है, यानी गुड का क्या है, तीसरा रूप है, गुड बेटर बेस्ट। तो राम इज द बेस्ट बॉय, कहाँ है बुआ, वर्ग में, इन द क्लास। क्या हो जाएगा, इन द क्लास, यानी वर्ग में राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, यानी राम वर्ग में सबसे तेज लड़का है। क्या है, सबसे तेज लड़का है। इसी वजह देखिए, मोहन मेरे गांव में सबसे लंबा आदमी है, मोहन मेरे गांव में सबसे लंबा आदमी है। तो क्या हो जाएगा, मोहन इज द, क्या हो जाएगा, टॉलेस्ट मैन एट माई विलेज। क्या होगा, एट माई विलेज। अब यहाँ पे देखिए, आप बोलिएगा कि यहाँ पे आप मे के जगह पर इन लगाएं और यहाँ पे जो है ना मे के जगह पर एट लगाएं, ठीक है ना। तो देखिए गांव में जो है ना, गांव के अगर अति रहेगा, आपको गांव के सेंस में रहेगा कि मे का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गांव में जो है ना यहाँ पे हम लोग ऐड का प्रयोग करेंगे। क्या चीज का प्रयोग करेंगे, ऐड का प्रयोग। ये सीधे आप बताइए, जानिए ना कि सीधे ऐड का प्रयोग वहां पे होता है जहाँ पे छोटे स्थान होता है। गांव में हम लोग क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। ये जो टॉपिक जो है ना आपको प्रीपोजिशन में पढ़ना है, जब प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे उसमें आप लोग को अच्छी तरह से क्या एक्सप्लेन करके बता देंगे। इतना समझने में कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। अब देखिए जो आपका जो ना ये जो बनावट है, अब ग्रामर का व्यू अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आप लोग को क्या करेंगे, बताएंगे। और जो भी प्रॉब्लम होगा या कोई चीज नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, उसके बाद हो सके तो और हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।